कि ये मायावती उधर जा रही हैं नहीं जा रही हैं, और बीजेपी क्या पॉलिसी अपनाएगी अगर ये लोग एक होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो भी? देखिए, इस बात की चर्चा है कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो मायावती के बिना अधूरा है। एक माहौल सा जो बना था, वो माहौल मध्य प्रदेश के चुनाव में इंडिया गठबंधन का गड़बड़ा गया, यूपी में विरोध उत्पन्न हो गया और कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। ऐसे हालात में इंडिया गठबंधन के साथ जो जोश स्थिति पैदा हुई थी, बिना मायावती के भी वो चल जाता। लेकिन अब जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद से मायावती की ओर, कांग्रेस की ओर से कुछ बातचीत आती रही है। मायावती के सामने एक बात बड़ी विचित्र दिखती है कि जिसका हर जिले में संगठन है, हर उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, क्या उनकी समाजवादी पार्टी से इतनी दूरी बढ़ गई है, नाराजगी है या दुश्मनी है कि वो गठबंधन में नहीं आना चाहती, या इसके पीछे कोई और कारण है? ये एक सवाल आता है। कांग्रेस में 2 धाराएं जरूर थी, लेकिन जब 5-0 से ये जीतने का दावा कर रहे थे विधानसभा का चुनाव, अब वो धारा बैठ चुकी है। अब खाली हवा है। हवा एक ये भी चली थी कि अगर कोई गठबंधन नहीं होगा तो मायावती MIM के साथ गठबंधन करेंगी और फिर वो जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण बदलेंगी और उसमें इंडिया गठबंधन का बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जितना इंडिया गठबंधन को दूरी रख रही है, जितना नफरत कर रही हैं, उससे बड़ा भाजपा उनके लिए काल है। ये समझ लो अजगर है, एक बार खाती है 6 महीना हवा पी के रहता है अजगर। मायावती का आधा वोट बैंक सोख चुका है, आधे पे उसकी नज़र है। अब सपा तो मान लो थोड़ा बहुत काटत पीटत इधर उधर, लेकिन ये तो पूरा खींच लेगा अजगर। इतना बड़ा समझ लीजिए कि ये जानवर होता है, अजगर इतना बड़ा सांप है। लेकिन अब मायावती के पास भतीजे आकाश आनंद को देने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं जी। विरासत में एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, वो दे सकती हैं। जब सपा से मिलकर लड़ी थी तब 10 सांसद आए थे। अब वो सांसद कितने रिपीट हो पाएंगे? आधा तो भाजपा में चले गए, आधा सपा में, आधा 3 पार्ट में होगा, कांग्रेस में भी कुछ उनके जा रहे हैं। कितने रिटेन होंगे 10 में से मायावती के यहाँ? ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आस है। जब वो पूरे देश में कमजोर होंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से ताकत चाहिए। 80 लोकसभा की सीटें हैं जी। जितना विपक्ष बिखरेगा, मायावती को कभी नहीं चाहेंगे कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलें, गठबंधन करें। तो उनके लिए तो रास्ता बहुत आसान होगा। तो ये मायावती के लिए बीजेपी ने कहा था कि ये दौलत की बेटी है। आज मायावती कहती है कि सपा को वोट दे देना, भले भाजपा को दे देना। तो ये सब क्या स्थितियां बन गई? एक टाइम था कि भाजपा ने कहा अच्छा गेस्ट हाउस कांड भूल गए, अब सपा से गठबंधन करके लड़ रही हो, तो वो भी सब चीजें आई जी। लेकिन चुनाव हुआ, गठबंधन टूट गया। ब्रजेश जी, ठंड इतनी पड़ रही है कि जो अकड़ के बैठे थे वो भी अब सिकुड़ के बैठ रहे हैं आजकल। मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं, वो अनिल यादव को तो मैं देख रहा हूँ, ठंड काफी बढ़ गई है। हाँ, तो मध्य प्रदेश के परिणाम ने जो लोग अकड़े थे यूपी वहां के सिकुड़ गए जी। तो ये अकड़ने और सिकुड़ने का सिलसिला मौसम पर भी बहुत निर्भर करता है, और उसी का परिणाम है कि लोग ठंड से थोड़ा घबराए हैं। बहरहाल जो है जी, 150 सांसदों का निलंबन हो चुका है केंद्र में। बीएसपी कह रही हम किसी गठबंधन दल में नहीं है, हमारे किसी सांसद का निलंबन नहीं हुआ, जो गए वो ऑलरेडी दूसरे जगह पर हैं। और कहें कोई ऐसी बात ना करो जो आगे आने पर वक्त पे कठिनाई पैदा करे, क्योंकि जरूरत सबको पड़ेगी। मंदिर मस्जिद पे मायावती को कोई एतराज नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी अपने आप को बताती है, लेकिन वो कहती हैं कि धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सब उनके आज के विचार थे जो उन्होंने बोले थे।
लेकिन मुनव्वर राना का एक बड़ा शेर शानदार है, आज सुनिएगा, मजा आएगा कि रोने में एक खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, और हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। और स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी आंखें सोचती हैं, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं, और बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है, और रहते रहते स्टेशन पर कुछ लोग कुली हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज की